इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 LCM HCF से जो क्वेश्चंस आए थे वो देख लो। ये दो क्वेश्चन दो अलग अलग सेट से लिए हैं 2026 में। एक सेट 1 का है, एक सेट 3 का है। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देख लो। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 10,000 विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 48, 60 एंड 65। आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, आपको वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो 48, 60 और 65 से डिविजिबल हो। ठीक है ना, मतलब 48, 60 और 65 इन तीनों से जो डिविजिबल होने वाला ग्रेटेस्ट नंबर है वो बताइए, जो कि 10,000 से छोटा होना चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर 48, 60 और 65 तीनों से ही डिविजिबल है तो वो तीनों का ही मल्टीपल होगा भाई, इसका भी मल्टीपल होगा, इसका भी मल्टीपल होगा और इसका भी मल्टीपल होगा, है ना। तो इन तीनों का मल्टीपल हमें बताना है, तो जो इन तीनों का मल्टीपल होगा वही तो 48, 60 और 65 से डिविजिबल होगा, और वो नंबर 10,000 से छोटा होना चाहिए। बात समझ गए ना, कि 48, 60 और 65 इन तीनों का ही आपको कॉमन मल्टीपल बताना है जो 10,000 से छोटा हो। तो पहले तो इन तीनों का LCM निकाल लेते हैं भाई। कॉमन मल्टीपल का मतलब LCM निकालना है, तो पहले तो इनका LCM निकाल लीजिए 48, 60 एंड 65 का। तो 48 का जब LCM निकालेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 60 का 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 15, 5 टाइम्स 1, 65 का 13 टाइम्स 5 से 13 1 जा। तो यहां पर मेरे पास आया 48 का 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, 1 2 2 4 बार आया ना, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1। 60 में 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 65 में 5 इंटू 13। अच्छा, अब क्या करना है आपको, एक काम किया करो, देखो जहाँ जितने यहाँ पर आ रहे हैं ना, ये 5, 13, 2 3, 5 2 और 3, इन सबको सभी में लिख लो। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पर तो 5 है नहीं, तो 5 की पावर 0 कर दो। ठीक है, और यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 तो है नहीं, यहाँ पे 13 की पावर 0 कर दो। ऐसे ही यहाँ पर भी 13 यहाँ पे नहीं, 13 की पावर कर दो 0। यहाँ पे 5 नहीं, 5 की पावर कर दो 0। अब LCM बताना है। LCM का मतलब हाईएस्ट पावर लेनी है, तो हाईएस्ट पावर 2 की हमारे पास क्या है, 4 है। इसके बाद में 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। 5 की भी हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 है। ठीक है, और 13 यहाँ पे 13 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। अब देखो 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 हो गया, इंटू 13 5 जा 65। अब 48 को 65 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 40, कैरी आया 4, 5 4 जा 24, कैरी 24, 8 5 जा 8 6 जा 48, कैरी आया 4, 6 4 जा 24, 4 कैरी 28, 3120। तो इन तीनों का LCM आया 3120। LCM मतलब इन तीनों का ही जो कॉमन मल्टीपल हमारे पास आया है वो आया है 3120। अब हमको इस मल्टीपल को जो 3120 आया है, हमको इन तीनों का ऐसा मल्टीपल बताना है। तो लोवेस्ट मल्टीपल आ गया, LCM का तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आया ये भाई, इन तीनों का कॉमन लोवेस्ट मल्टीपल आया है।
अब हमको बताना है कि वो हमको ग्रेटेस्ट मल्टीपल बताना है जो 10,000 से छोटा होना चाहिए। तो 3120 को 10,000 से डिवाइड करके देख लो कितनी बार जा रहा है। 3120 को 10,000 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि देखो मान लो हम ये कह रहे हैं कि मान लो 6 का मल्टीपल हमारे पास 36 होता है, तो जो 36 का डबल होगा वो भी 6 का मल्टीपल होगा, जो 36 इंटू 4 होगा वो भी 6 का मल्टीपल होगा, जो 36 इंटू 5 होगा वो भी 6 का मल्टीपल होगा। ऐसे ही 3120 इन तीनों का ही मल्टीपल है। अब 3120 का डबल होगा 6240, वो भी इसका मल्टीपल होगा। इसका ट्रिपल देख लो, तो हमें वो बड़े से बड़ा मल्टीपल लेना है जो 10,000 से बस छोटा होना चाहिए। तो 3120 को आप 10,000 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 टाइम्स से जाएगा 9360। तो जो इसका ग्रेटेस्ट मल्टीपल होगा जो है हमारा 10,000 से लेस होना चाहिए, वो 9360 होगा। तो ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ 48, 60 and 65 less than 10,000 is equal to 9360। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 जा 9। समझिए, क्योंकि भाई देखो 3120 इन तीनों का मल्टीपल है, तो 3120 का डबल भी इन तीनों का मल्टीपल होगा, 3120 का ट्रिपल भी इन तीनों का मल्टीपल होगा। तो इन तीनों का मल्टीपल भी होना चाहिए 10,000 से छोटा भी, तो ये इन तीनों का मल्टीपल भी है 48, 60, 65 और 10,000 से छोटा भी है। अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन देख लो, ये कैसे होगा? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 764 एंड 1198 लिविंग रिमाइंडर्स 8 एंड 10। अच्छा, वो ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताना है, वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो 764 को भी डिवाइड कर दे और 1198 को भी डिवाइड कर दे। अब इन दोनों को जो नंबर डिवाइड करेगा वो इनका क्या होगा? फैक्टर होगा। और क्या कह रहा है? लिविंग रिमाइंडर्स 8 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। और इसको डिवाइड करे तो 8 और 10 बच जाए। जब इसको डिवाइड करे वो नंबर यहाँ पे 8 रिमाइंडर बचे, यहाँ पे 10 रिमाइंडर बचे, तो जो रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस कर दिया करो। यहाँ से 8 माइनस कर दो, यहाँ से 10 माइनस कर दो। ठीक, अब अगर हमने 8 माइनस किया तो 14 में से जब 8 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 14 में से जब 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 इधर गया और 10 में से 4, 6 बचा यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास हो गया था 5 और यहाँ पे 6, 756। यहाँ पे हो जाएगा 1188। ठीक है, 764 में 8 बचना चाहिए था रिमाइंडर, 8 माइनस कर दिया। 1198 में 10 बचना चाहिए था रिमाइंडर, 10 माइनस कर दिया। अब इन दोनों का HCF निकाल लो। तो 756, 1188, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। कुछ गलत हो गया क्या? 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। अब 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 टाइम्स 7 1। तो 756 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब इंटू 7। अब 1188 का कभी ऐसे ही कर लो, 2 से
2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 9 जा 27, 3 33, 3 11। अब यहाँ पे 1188 हमारे पास आ रहा है 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब इंटू 11। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 11 नहीं है तो यहाँ पे 11 की पावर 0 कर दो, यहाँ पे 7 नहीं, 7 की पावर 0 कर दो। कैलकुलेशन में आसानी रहती इसलिए। HCF निकालना है, यानी कि लोवेस्ट पावर लेनी है। 2 की लोवेस्ट पावर 2 ही है, 3 की 3 ही है, 11 की 0 है और 7 की 0 है लोवेस्ट पावर। क्या करें लेके, क्योंकि 11 की 0 है लोवेस्ट पावर तो 1 हो जाएगा, 7 की 0 लोवेस्ट पावर तो 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 का कोई मतलब नहीं, तो लोवेस्ट पावर हमारे पास ये है। समझ गए ना। HCF में लोवेस्ट पावर लेते तो 4, HCF में लोवेस्ट पावर ली जाती है ना, इसीलिए लोवेस्ट पावर लिया। 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27, 4 7 जा 28, कैरी आया 2, 4 2 जा 8 और 108। तो इन दोनों का जो HCF आएगा 108 आएगा, जिससे 756 और 1188 आ जाए, यानी कि इसको डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर, 1198 को डिवाइड करने पे 10 रिमाइंडर बचे। और ये आपको मैंने बता ही दिया है। तो ये इस साल के क्वेश्चन थे जो चैप्टर नंबर 1 LCM HCF से आए थे। चैप्टर 1 का नेम रियल नंबर, वहां से। ठीक है, ये क्वेश्चंस देखिए चैप्टर नंबर 1 के ये 2 क्वेश्चंस और आए हुए थे इस साल। Prove that 2 + 3 √5 is an irrational number given that √5 is irrational number। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, सबने कर ही लिया होगा, बताए हम फिर भी दे रहे हैं कि 2 + 3 √5 is an irrational number। तो हम लेट कर लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है 2 + 3 √5, तो ये जो है a/b के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये a/b के इक्वल हो जाएगा तो हम 3 √5 को लिख सकते हैं a/b - 2। ठीक, अब √5 को लिख सकते हैं a - 2b/3b। b यहाँ गया, 3 नीचे मल्टीप्लाई हो गया। अब ये इरेशनल है क्योंकि √5 इरेशनल, ये दिया गया √5 इरेशनल नंबर, ये इरेशनल है और ये रेशनल है, ये कभी बराबर होगा नहीं। इसका मतलब 2 + 3 √5 जो था ये एक इरेशनल नंबर था। इधर ये वाला क्वेश्चन देखो, if the HCF of 210 and 55 is expressed as 210 into 5 + 55m, मतलब कि 210 और 55 के HCF को हम 210 into 5 + 55m अगर लिख लें तो जो है m की वैल्यू बताओ। तो 210 और 55 का HCF निकालना है पहले। तो 210 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो क्या होगा, 7 × 3 × 2 × 5, क्योंकि 7 3 जा 21, 5 2 जा 10, 21 × 10 210, और 55 का क्या हो जाएगा 11 × 5। ठीक, ये इनका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब HCF इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा, 5 आ रहा। HCF इसका 5 हो जाएगा और जो HCF हमको दिया हुआ है वो है 210 × 5 + 55m। ये HCF दिया हुआ है और हमारे पास HCF निकल के 5 आया है। दोनों में 5 कॉमन ले लो, 210 प्लस यहाँ कॉमन लिया 11m = 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे 1। तो 5 को 5 से डिवाइड किया ना तो 5 1 जा 5। अब 11m की जो वैल्यू आई वो आई 1 - 210, तो 11m हो गया हमारे पास माइनस का 209। तो m की वैल्यू आ गई -209/11। डिवाइड कर दो, 11 1 जा 11, 9 बचा, 9 उधर भी था, 11 9 जा 99। m की वैल्यू हमारे पास आ गई -19। ये हमारे दोनों क्वेश्चंस हो गए और हमारे चैप्टर 1 के जितने क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए।